बजट सत्र। मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है और आज अंतिम कार्य दिवस था विधानसभा की कार्यवाही को। हालांकि अंतिम कार्य दिवस 4 को ही होना था, लेकिन फिर कार्यवाही को 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया। और इसी बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। हंगामेदार संसद का, माफ कीजिएगा, विधानसभा के सदन का आज का दिन हंगामेदार रहा। हालांकि कल सोमवार को भी हंगामा बरपा था और इसके बाद स्पीकर ने मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित किया है। इनके निलंबन के बाद सदन में हंगामा बढ़ा। बताया जा रहा है कि हंगामा के दौरान चेयर को उंगली दिखाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के निर्देश दिए। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने विरोध भी जताया था। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़े हैं। योगेश जी, एक स्पीकर ने बड़ा फैसला करते हुए मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित किया गया, लेकिन जो पूरा विरोध हुआ था, जो पूरा घटनाक्रम रहा, उंगली दिखाने से लेकर निलंबन करने तक, क्या कुछ हुआ इस दौरान? पूरी टाइमलाइन बताइए। देखिए शिखा, बड़ी खबर है। मुकेश भाकर जिन्हें आज तक के लिए निलंबित किया गया था, अब 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से ठीक पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ये व्यवस्था दी। उससे पहले मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सदन में गतिरोध के लिए विपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। निलंबित सदस्य सदन से बाहर नहीं जा रहे। उन्होंने विधानसभा के नियमों का हवाला दिया और उसके बाद क्या, हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी है, हम उनसे बात करेंगे एक बार। बाल मुकुंदाचार्य जी, बड़ा निर्णय हुआ है, क्या कहेंगे जिस तरह का घटनाक्रम सदन में किया गया? आप लगातार देख लें कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों का क्या स्वभाव है पूरे देश में। जिस समय प्रदेश के विकास की चर्चा हो रही है, मुद्दों की चर्चा हो रही है, क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग अपने और क्या काम करवाने हैं, क्या कमियां हैं, आप उनको अवरोध करके और प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार की हरकत करना। पहले धारीवाल जी के बेबोल रहे कि सदन में उन्होंने माँ बहन की गालियां बकी। उसके बाद धारीवाल जी के बाद में अनगिनत सदन का बराबर अपमान करते आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय का अपमान करते आ रहे हैं, उंगलियां दिखाना और जिस प्रकार के शब्दों का बोलना और फिर आसन का अपमान करना और कहना नहीं मानना। आप देखें, ये चाहते ही नहीं है कि विकास हो, प्रदेश आगे की ओर बढ़े, क्योंकि 5 साल इन्होंने तो 5 स्टार होटल में गुजारे। अब 5 साल होटल के बाद इनकी सरकार डिलीट हो गई और प्रदेश विकास की गति पकड़ने लगा है। तो अब इनको अवरोध डालना है कि किसी भी रूप में प्रदेश का विकास न हो। इसके लिए निरंतर ऐसी हरकतें करते हैं और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, बस सदन में अवरोध पैदा करना एक ही स्वभाव बन गया है। इसलिए पहले तो कल माननीय सदस्य, जिनको कुछ देर के लिए कहा गया था कि आप कहना मानिए और एक बार सदन से बाहर जाइए, फिर क्षमा हो जाएगी, लेकिन इन्होंने नहीं माना। पूरी रात इन्होंने हल्ला किया बताया यहाँ पर, और उसके बाद अभी सवेरे से प्रारंभ कर दिया और आज अध्यक्ष महोदय ने फिर इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष महोदय का सीट का अपमान किया। कभी धृतराष्ट्र कहते हैं, कभी गाली बकते हैं। इनको ये होश नहीं है कि आप चुन के आए हैं जनता के द्वारा, जनता के मुद्दों के लिए किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाए, समस्याओं का निराकरण करा पाएं। और यहाँ पर सदन में आकर इस प्रकार की ये अनगढ़ बातें करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे पूरा प्रदेश देख रहा है कि ये लोग, उन लोगों ने किस लिए इनको चुना था और ये लोग क्या चुनकर यहाँ आकर क्या हरकतें कर रहे हैं। तो अब सदन की कार्रवाई आगे के लिए अभी स्थगित कर दी गई और एक सदस्य को अगले, अभी तक पता 6 महीने के लिए लगभग, अभी उनको, जिन्होंने ये काम किया था कल, जिस पर ये गतिरोध प्रारंभ हुआ था, उनको अभी 6 महीने के लिए सदन की कार्रवाई से उनको बाहर किया। तो देखिए, हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जो दुर्व्यवहार किया गया था, नकल बातें की गई थी और चेयर का अपमान किया गया था, उन्होंने ये
कहा कि इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और 6 माह के निलंबन की कार्रवाई की गई। दरअसल सदन का जो सोमवार का दिन था वो हंगामेदार रहा। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके बाद मुकेश भाकर के आचरण से स्पीकर भी नाराज हुए थे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े और जानकारी दी, लेकिन उससे पहले आप सुनिएगा गोपाल शर्मा को। राजस्थान विधानसभा के अंदर कई दुखद घटनाएं हुई है, उसमें आज का भी काला अध्याय शामिल है। बहुत से लोगों को इस बात का पता है कि जब कांग्रेस ने मिलकर के भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार गिराने की कोशिश की थी और वहां पर मारपीट होने लगी, तो मार्शल के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार किया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मार्शल को लगभग नंगा नहीं किया गया, केवल अंडरवियर बचा हुआ था। आसन की टेबल के ऊपर पीटा गया, पैंट फाड़ी गई, शर्ट फाड़ा गया और इस तरह से ऊंचा उठाया गया कि प्रभु की कृपा नहीं होती तो उनकी गर्दन भी कट गई होती। और वह सिलसिला कई बार दोहराने की कोशिश हुई है। जिस तरह का इस बार सदन के अंदर कांग्रेस के एक सदस्य ने आचरण किया और फिर उस आचरण के अंदर सभी शामिल हो गए, और उस समय जबकि नवाचार के ऊपर चर्चा होनी थी तो दुराचार के अंदर बदल दिया। नवाचार की जगह भ्रष्टाचार की बात करने लग गए। और उसका एक कारण है, उसका कारण है, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जी जोशी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो कहते थे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। तो क्या यह लोकतंत्र का मंदिर रह गया? भैरव सिंह जी कहते थे कि विधानसभा के अंदर दल नहीं हो, दिल मिले हुए हों। क्या दिल मिले हुए थे? बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि पार्टी की सरकारें होती है, सरकार की पार्टी नहीं होती। लेकिन सरकार को काम करने दिया गया, आसन को काम नहीं करने दिया गया। वासुदेव जी देवनानी को बाहर धृतराष्ट्र कहने वाले लोग, और ये कहने वाले लोग कि वह असंवैधानिक आचरण कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना अपमानित करने का काम किया। आपदा प्रबंधन के ऊपर बात हो रही थी, मैं सब्जेक्ट के ऊपर था। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था कि 3 तरह की आपदाएं होती है। एक प्राकृतिक होती है जो कभी भी हो सकती हैं, एक होती हैं जो भविष्य में होने वाली होती हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी, इससे होने वाली आपदाएं। और एक आपदा ये होती है कि जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अचानक सड़क धंस गई। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह का व्यवहार प्रशासन के द्वारा होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट के तरीके को बदलें। अब क्राइसिस मैनेजमेंट का जमाना खत्म हो चुका है, अब रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर बरसात आ रही है तो 2 महीने बाद, 2 महीने पहले क्या नालों की सफाई हो चुकी है? क्या वहां पर सारे जो सीवरेज होने चाहिए उसकी व्यवस्था हो चुकी है? अचानक मेरे को याद आया कि कैसे कांग्रेस चिल्लाए बिना रह सकती है। मुंबई के अंदर जब बम हमला हुआ मुंबई में, वो क्या आपदा नहीं थी? गोपाल जी, मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनके बेटे को उन्होंने एएजी बनाने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या कहना आपका? कब बनाया? कब बनाया? आप बताइए। उसके लिए क्या कल की तिथि थी? उसके लिए क्या कोर्ट बंद हो चुके थे? क्या वो एलएलबी नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब राजीव गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया तो क्या बीजेपी ने विरोध किया? उनका अधिकार है, वो किसी को भी बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत किया है, मंत्री ने कोई गलत किया है, तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ये कल वह समय खोजा गया जब नवाचार की बहस का मुकाबला कांग्रेस कर नहीं सकती थी। आपके हिसाब से कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठा सकती? उठा सकती है, उठा सकती है। आज मान लीजिए ऐसी
गलत कोई घटना हो जाए और उसके लिए हम इंतजार करेंगे, 20 दिन बाद उठाएंगे उस दिन। अगर मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पास मोबाइल आएगा तो मैं कहूंगा नहीं, 10 दिन बाद जाऊंगा घर के ऊपर। अच्छा, कल 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था और आज 6 महीने के लिए कर दिया। तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ 2 बार आरोप जो कार्रवाई, 2 बार नहीं, ज्यादा भी हो सकता था। आप ये देखिए, लगातार आसन की अवमानना और जिस तरह के वीडियो रात के सामने आए हैं, भारत के अंदर विधानसभा में बैठे हुए विधायक चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हुए, तो दुर्भाग्य से कांग्रेस के थे, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की गई, यह राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। हमने इस विधानसभा में कई बार धरने देखे हैं, हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जबकि रात को सभी एक साथ मिलते थे और सोचते थे कि सुबह कैसे समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अभद्रता का केंद्र बिंदु बनाने की सोच ली। और ऐसे समय जबकि मैंने याद दिलाया कि मुंबई बम हमला हुआ, उसी दिन रात को राहुल गांधी गुड़गांव के अंदर पार्टी कर रहे थे। मैं तो सबूत के साथ कह रहा हूं, कोई भी देख ले। बोस्टन के अंदर वो पकड़े गए, उनके पास $1 की अटैची थी। ये कोई छिपी हुई है? क्या इसको बदला जा सकता है इतिहास को? नहीं। तो इस तरह का जो आचरण है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग नई आरोप लगाना चाहते। राजस्थान की विधानसभा आपदा प्रबंधन की बात, आगे बढ़ता हुआ राजस्थान, क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ही मुद्दे बचे हैं? नहीं, वो तो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। उनका क्या मुद्दा है? कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, जब कोर्ट चाहे तब अरेस्ट हो जाएंगे। वाड्रा के खिलाफ मामले, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल के अंदर डूबे हुए लोग हैं। सवाल हमारे प्रदेश का है, हम कैसे आपदा से बाहर आए। आज वो जमाना चला जा चुका है। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल क्या यही होता रहेगा? सड़क बनी कि नहीं बनी, नाली बनी कि नहीं बनी, बिजली आई कि नहीं आई, कभी होता है किसी विकसित देश के अंदर? वो टीकाराम जूली का कहना है कि हम तो शासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने मूंछ का माल बना लिया इस। सही है। अगर मान लीजिए संविधान को, विधायिका की रक्षा को, विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान को अगर हम मूंछ का बाल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर हम राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते तो हम कब खड़े होंगे? कब खड़े होंगे? मैं अभी केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश के प्रमुख लोग विचार कर रहे हैं और अत्यंत विचारणीय विषय है। रात तक कई मंदिर तोड़े जा चुके हैं। हिंदुओं की बस्तियों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सह है। खालिदा जिया के पिताजी मुजीबुर रहमान, जिनसे मिलकर के भारत ने बांग्लादेश बनवाया था, उनकी उसी तरह हत्या की गई, उनके परिवार की हत्या की गई।